नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम है द अनटेम्ड और ये उन आम प्रेम कहानियों या हॉरर थ्रिलर से बिल्कुल अलग है जिन्हें हम अक्सर देखते हैं। ये लोगों के बीच मौजूद अजीब इच्छाओं, गुपचुप प्रेम संबंधों और जंगल की गहराइयों में छिपी अनजान ताकतों का एक कच्चा और यथार्थवादी चित्रण पेश करती है। कहानी की शुरुआत एक अजीब दृश्य से होती है। वेरोनिका नाम की एक युवती जंगल में बने एक पुराने कैबिन में रुकी हुई है। वहाँ एक रहस्यमयी ताकत उसे बुरी तरह घायल कर देती है। उसका घाव देखकर ऐसा लगता है मानो किसी जंगली जानवर ने उसे काटा हो। फिर भी उस दर्द के बीच भी वेरोनिका को एक अजीब अवर्णनीय आनंद का अनुभव होता है। कैबिन में मौजूद दो बुजुर्ग लोग उससे कहते हैं कि उसे वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन वो उनसे मिन्नतें करती है कि उसे वहीं रहने दिया जाए। आखिरकार वेरोनिका अपने घाव का इलाज करवाने के लिए अस्पताल जाती है, जहां फैबियन नाम का एक पुरुष नर्स उसका इलाज करता है। वेरोनिका अपने शरीर पर लगे घाव की असलियत के बारे में झूठ बोलती है। फिर वो तय करती है कि वह अपनी जिंदगी में हो रहे इस अजीब अनुभव को फैबियन के साथ भी साझा करना चाहती है। इसी बीच अलेजांद्रा और एंजल नाम का एक शादीशुदा जोड़ा भी है। एंजल एक अजीब किस्म का इंसान है। ऊपर से वो बहुत ही सभ्य और पारंपरिक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उसके विचार बेहद क्रूर हैं। वो गुपचुप तरीके से फैबियन, जो उसकी पत्नी अलेजांद्रा का छोटा भाई है, के साथ प्रेम संबंध बनाए हुए है। एंजल के मन में फैबियन के लिए एक जुनून की हद तक की चाहत है। हालांकि फैबियन इस रिश्ते से किसी भी तरह छुटकारा पाने के लिए बेताब है। एक दिन अपना गुस्सा काबू ना कर पाने के कारण एंजल फैबियन को गालियां देता है और अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को खुलकर सामने ले आता है। एंजल का बर्ताव सचमुच बेहद घिनौना हो जाता है। एक तरफ वो फैबियन को अश्लील संदेश भेजता रहता है, तो दूसरी तरफ अलेजांद्रा के सामने उसकी बुराई करता है, उस पर समलैंगिक विरोधी फप्तियां कसता है और उसे फैगेट, समलैंगिकों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अपमानजनक शब्द कहकर पुकारता है। अपने पति द्वारा अपने ही छोटे भाई के बारे में इस तरह अपमानजनक बातें सुनकर अलेजांद्रा को गहरा आघात पहुंचता है। इसी बीच अस्पताल में वेरोनिका और फैबियन के बीच धीरे धीरे नज़दीकी बढ़ने लगती है। वेरोनिका उसे एक रहस्यमयी जगह पर अपने साथ चलने का न्योता देती है। वो फैबियन से वादा करती है कि वो उसे कुछ ऐसा दिखाने वाली है, शायद इस दुनिया की या शायद पूरे ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत चीज़। हालांकि शुरुआत में फैबियन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन एंजल द्वारा दिए जा रहे मानसिक और भावनात्मक कष्टों से मुक्ति पाने की चाह में वो वेरोनिका की बात मान लेता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। फिर भी वो इस बात से पूरी तरह बेखबर है कि यही फैसला उसकी जिंदगी को पूरी तरह से उलट पुलट करने वाला है। अगली सुबह एक चरवाहा फैबियन को जंगल में पड़ा हुआ पाता है, जो खून के तालाब के बीच मुश्किल से ही जिंदा है। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और उसके बाद वो कोमा में चला जाता है। उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए फैबियन की स्थिति ऐसी है कि हालांकि तकनीकी रूप से वो जिंदा है, लेकिन असल में वो मरे हुए के बराबर ही है। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उसके सिर की हड्डी टूट गई है, जिससे पता चलता है कि किसी ने उसे बेरहमी से पीटा था। इसके अलावा पुलिस को पता चलता है कि उस पर शारीरिक हमला भी किया गया था। अपने छोटे भाई की हालत देखकर अलेक्जेंड्रा सदमे में रह जाती है। ठीक उसी पल एंजल के बारे में एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। फैबियन का एक सहकर्मी पुलिस को बताता है कि उसने एंजल को काम की जगह की पार्किंग में फैबियन के साथ झगड़ा करते हुए देखा था। पुलिस तुरंत एंजल को गिरफ्तार कर लेती है। अलेक्जेंड्रा को अपने पति के प्रति घृणा के अलावा और कुछ महसूस नहीं होता। जब एंजल जेल की कोठरी में होता है, तब उसके फोन पर आए संदेशों की जांच करने पर फैबियन के साथ उसके विकृत रिश्ते की पूरी सच्चाई अलेक्जेंड्रा की आंखों के सामने खुल जाती है। ये महसूस करके
कि जिस आदमी पर उसने भरोसा किया था वो असल में कितना धोखेबाज है। अलेक्जेंड्रा अचानक खुद को पूरी तरह से अकेला पाती है। इस उथल पुथल के बीच वेरोनिका उसके पास लौट आती है। वो अलेक्जेंड्रा को समझाती है कि फेबियन उस जंगल में क्यों गया था और बताती है कि उसके अंदर क्या छिपा है। वो उसे बताती है कि वहाँ एक अजीब चीज़ रहती है जो इंसानों को अकल्पनीय संतुष्टि देने में सक्षम है, एक ऐसा गहरा अनुभव जो किसी को भी दुनिया के सारे दुख भुला देने की शक्ति देता है। वेरोनिका की बातों पर विश्वास करके अलेक्जेंड्रा उस जंगल में जाती है और उसके अंदर गहरे में छिपी एक गुप्त केबिन को खोज निकालती है। वहाँ एक बूढ़ा जोड़ा उसे एक अजीब चाय पीने को देता है, एक ऐसा काढ़ा जो इंसान के शरीर और मन के बीच के जुड़ाव को तोड़ देता है। तय कमरे में प्रवेश करने पर अलेक्जेंड्रा का सामना एक रहस्यमय शक्ति से होता है। इससे होने वाली अनुभूति उसके सारे दर्द को पूरी तरह से मिटा देती है और अपने पति के प्रति उसके मन में जल रही कड़वाहट को बुझा देती है। हालांकि ठीक इसी पल एंजल जेल से रिहा हो जाता है। बाहर कदम रखते ही एंजल को पता चलता है कि उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी है और उसका घर भी बिक चुका है। पूरे शहर में ये अफवाह फैली हुई है कि उसकी पत्नी का उसके ही छोटे भाई के साथ नाजायज़ रिश्ता था। ये देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसके परिवार की इज्जत सरेआम उछाल दी गई थी। उसके मिठाई के कारोबार को भी ज़बरदस्त झटका लगा था। आखिरकार जेल से रिहा होने के लिए उसे अपना घर तक बेचना पड़ा था। अपनी गलतियों को मानने के बजाय एंजल अपनी जिंदगी की बर्बादी के लिए अलेक्जेंडर को दोषी ठहराता है और उसके मन में अलेक्जेंडर के लिए गहरी नफरत और बदले की भावना घर कर जाती है। एंजल सीधे अलेक्जेंडर के घर पहुंचता है और उसे परेशान करना शुरू कर देता है। वो झूठ का सहारा लेते हुए मिन्नतें करता है, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए, चलो अपने बच्चों की खातिर हम फिर से एक हो जाते हैं। लेकिन आज की अलेक्जेंडर अब वो पुरानी औरत नहीं रही। उसे अपनी आज़ादी और मन की शांति मिल चुकी है। यहीं पर कहानी में एक चौंकाने वाला और निर्णायक मोड़ आता है। अलेक्जेंडर उसे उस गुप्त कमरे कैबिन में ले जाती है। गुस्से से कांपता हुआ एंजल चीखते हुए अंदर घुसता है, वो कहाँ है? वो कौन आदमी है जिसके साथ तुम मज़े कर रही हो? लेकिन अंदर जो नज़ारा उसे दिखाई देता है उसे देखकर उसका खून जम जाता है। वहाँ कोई इंसान, कोई प्रेमी मौजूद नहीं होता, बल्कि उसका सामना एक अजीबोगरीब प्राणी से होता है। एक भयानक डरावनी चीज़ जो दीवारों पर फैली हुई होती है। उस प्राणी को देखकर एंजल शुरू में डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन उस जीव से निकलने वाली एक अजीब चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच लेती है। वो जीव जिस तरह का सुख देता है वैसा सुख कोई भी आम इंसान नहीं दे सकता। अगर उसे किसी इंसान के अंदर छिपी हुई क्रूरता का एहसास हो जाता है तो वो एक खूंखार जानवर में बदल जाता है। एंजल के मन में पनप रहे विकृत विचारों से प्रेरित होकर वो जीव अचानक उस पर हमला कर देता है। वो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। उसी जंगल की गहराइयों में उसे अपने पापों की सज़ा मिलती है। जैसे जैसे कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है, ये साफ हो जाता है कि फेबियन कभी भी अपने कोमा से बाहर नहीं आ पाएगा। नतीजतन उसका लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाता है। फेबियन की मृत्यु हो जाती है। हालांकि अलेक्जेंडर उसके बच्चों को लेकर हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चले जाने का फैसला करता है। अब उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, बस एक ऐसी शांति है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।